उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के बाद विभिन्न जनपद आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न बनते जा रहे थे। संपूर्ण भारत में इस वक्त मानव विकास का दौर चल रहा था। ऐसे में मगध को जिस बात का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो था छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। मगध के हिस्से में आने वाले इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त हुए। लोहे की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण मगध हथियारों, युद्ध सामग्री और औजारों में सबसे आगे रहा। नतीजन यह हुआ कि मगध ने बड़ी मात्रा में जंगली लकड़ी को काटकर युद्ध में उपयुक्त होने वाले रथ बनाए। साथ ही साथ जंगलों से हाथियों को पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिससे मगध की सेना अन्य जनपदों से काफ़ी शक्तिशाली बनी। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मगध प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुरक्षित स्थान पर बसा हुआ था। उसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जो कि पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और उसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम तट पर बसी हुई थी, जिस कारण मगध पर आक्रमण करके उसे जीत पाना आसान नहीं था। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मगध में कर्मिक रूप से जो राजवंश आए, उन सभी राजवंशों में अनेकानेक शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने मगध साम्राज्य विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और मगध की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा। इससे बढ़ते साम्राज्य पर नियंत्रण रख पाना मगध साम्राज्य के लिए आसान हुआ। इसी के साथ साथ मगध में बिछे नदियों के जाल और वहाँ जलोढ़ मिट्टी से कृषि में अधिशेष उत्पाद का निर्माण हुआ, जिसका व्यापार नदी मार्गों के माध्यम से भारत के अन्य क्षेत्रों में किया गया। इससे मगध आर्थिक रूप से बेहद संपन्न राज्य बन गया था। इस प्रकार मगध की हो रही आर्थिक वृद्धि, इसकी प्रशासनिक स्थिरता और राजवंशों की महत्वाकांक्षा ने मगध को अन्य जनपदों से काफ़ी आगे बढ़ाया। मगध के उत्कर्ष में क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश इन राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बृहद्रथ को मगध के संस्थापक के रूप में माना जाता है, लेकिन मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है। केवल 15 वर्ष की आयु में मगध की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नींव वैवाहिक संबंधों से रखी। इनके 3 विवाह हुए, जिसमें कौशल देव की राजकुमारी महाकौशला देवी, वैशाली की राजकुमारी चेलना और पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी सीमा से हुआ। इन विवाह संबंधों से मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन्होंने अंगराज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। राजा बिंबिसार के लगभग 52 वर्षों तक शासन करने के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर मगध की सत्ता को हथिया लिया और उसने काशी और वैशाली को मगध का अंग बना लिया। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 32 वर्षों के शासन करने के बाद अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। पिता की हत्या करके पुत्र द्वारा बार बार गद्दी हत्याने की वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। उदयन ने गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया और उसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसका पुत्र नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे इसके अमात्य शिशुनाग के द्वारा पदच्युत कर दिया गया और शिशुनाग द्वारा मगध की सत्ता को हथिया लिया गया, जिससे मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य को जीता तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग के शासनकाल में मगध साम्राज्य बंगाल से मालवा तक फैल गया था। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा और इसने वैशाली से राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कालाशोक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया और फिर मगध पर नंदवंश की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार नंदवंश की स्थापना करने वाला महापद्म नंद एक शूद्र था, जिसे सर्वशत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। अपने निकटवर्ती सभी राज्यों को जीतकर मगध को विशाल साम्राज्य का निर्माण कर चुके महापद्म नंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की।
इसके पश्चात धनानंद गद्दी पर बैठा जो नंदवंश का अंतिम शासक था। सन 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया तब मगध पर धनानंद का शासन था। धनानंद एक अत्याचारी और निरंकुश शासक था। उसने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को अपमानित किया, जिससे चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद का अंत कर दिया और मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश ने इस मगध साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और इसमें कई महान सम्राट हुए जिन्होंने भारत भूमि को अखंड भारत के रूप में जोड़ा।